वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भूषण बहटवार पुनः भूषण भैया ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों क्षमा चाहूंगा, हमारा वीडियो थोड़ा बहुत दिन बाद आ रहा है क्योंकि थोड़ा सा एक आवश्यक कार्य आ गया था। तो हम ले चलते हैं दोस्तों। आपको पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि संख्या क्या होती है, गिनती क्या होती है, अंक क्या होते हैं, और हम संख्याओं को पढ़ना सीख रहे थे। ठीक है, तो मैंने आपको 4 अंकों तक की जो संख्या होती है उनको पढ़ना सिखा दिया था। आज हम स्टार्ट करते हैं 4 अंक से ऊपर वाली संख्या। ठीक है दोस्तों, मैंने अंकों के स्थान के बारे में बताया था आपको। क्या पढ़ रहे हैं अपन? संख्याओं को पढ़ना। ठीक है, संख्याओं को कैसे पढ़ा जाता है। आपके सामने कुछ संख्या दी गई है, उसको पढ़ना है, तो हम उसको कैसे पढ़ेंगे। ठीक है ना। तो इसके लिए मैंने आपको बताया था कि संख्या में हमें अंकों का स्थान गिनना होता है। स्थान गिनने के लिए मैंने बताया था आपको कि इकाई का स्थान होता है। ठीक है ना। एक दहाई, फिर सैकड़ा, सॉरी, फिर 1000, फिर 10,000, लाख, 10 लाख, ठीक है, करोड़, 10 करोड़। इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। यहां तक कि मैंने आपके जो संख्या होती है उनको मैंने जो अंक होते हैं उसके बारे में मैंने आपको जानकारी दिया था कि जो किसी संख्या का दाहिनी ओर से पहला अंक होता है, ये दूसरा हो गया, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा, सातवां, आठवां और 9वां। ठीक है ना। तो हमने यहां तक कि जो 4 अंक हैं, 4 अंकों वाली संख्या को पढ़ना सिखा दिया था। जैसे 1 अंक वाली संख्या हो गई आपकी ये 2 अंक वाली संख्या हो गई 73। 3 अंक वाली संख्या क्या बताया था मैंने? इकाई, दाही, सैकड़ा। सैकड़े के स्थान पे 1, इसलिए 104। और इसके आगे मैंने क्या बताया था आपको? जो 1000 वाली संख्या उसको कैसे पढ़ना है, उसको पढ़ने के लिए कैसे पढ़ेंगे इसको? इकाई, दहाई, सैकड़ा और 1000। 1000 के स्थान पे 1 है तो 1000। ठीक है, 1000। 200, सैकड़े का मतलब 100, इसको तो पढ़ ही सकते हो आप 35। 1235। ठीक है दोस्तों, तो हम आज बात करेंगे कि जो 5 अंक से 9 अंक तक की जो संख्या है, करोड़, 10 करोड़ तक, उन संख्याओं को कैसे पढ़ते हैं। ठीक है, तो हम बात करते हैं संख्या को, जो 9 अंक तक की संख्या है उनको कैसे पढ़ते हैं। तो दोस्तों इसके पहले मैं आपको थोड़ा बताना चाहूंगा कि जो संख्याओं को पढ़ना है, ठीक है, हमको, तो संख्याओं को पढ़ने के लिए अलग अलग देशों में अलग अलग पद्धति का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो हम आज करते हैं बात भारत की, कि भारतीय संख्या पद्धति में संख्याओं कैसे पढ़ा जाता है, और एक होती है इंटरनेशनल संख्या पद्धति, अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति, उसमें संख्याओं कैसे पढ़ा जाता है। ठीक है, कौन कौन सी पद्धति हो गई दिख रहा होगा आपको? संख्याओं को बनाना पड़ेगा ना, आपको दिखेगा नहीं। संख्याओं को पढ़ने के लिए पद्धति। ठीक है, हम केवल 2 चीजों की पद्धति की बात करेंगे। एक बात करेंगे भारतीय संख्या पद्धति। ठीक है दोस्तों, भारतीय संख्या पद्धति, और दूसरा बात करेंगे अपन अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति।
ठीक है, अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति। तो हम विस्तृत चर्चा करेंगे इस विषय में कि भारतीय संख्या पद्धति क्या होती है और अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति क्या होती है। तो दोस्तों हम जो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, ये हम पढ़ रहे हैं, ये क्या है, हमारी भारतीय संख्या पद्धति। भारतीय संख्या पद्धति में हम संख्या को हजार में पढ़ते हैं, उसके बाद लाख में पढ़ते हैं, उसके बाद करोड़ में, उसके बाद अरब में, उसके बाद खरब में, जो मैंने आपको बताया था, ठीक है, पिछले वीडियो में। और जो अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति होती है, ठीक है, उसमें हम आपने देखे होंगे मिलियन, भाई 1 मिलियन फॉलोअर्स हो गया, उसके बाद हम बोलते हैं 2 मिलियन फॉलोअर्स हो गया, 12 मिलियन फॉलोअर्स हो गया, 510 मिलियन फॉलोअर्स हो गए, ठीक है, उसके बाद बिलियन, उसके बाद ट्रिलियन। तो हम इसकी बात करेंगे, इसको बोलेंगे अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति। तो हम दोनों संख्या पद्धति में संख्या को पढ़ना सीखेंगे, एक तो भारतीय संख्या पद्धति में और दूसरा अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति में, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति में संख्या को कैसे पढ़ते हैं उसके बारे में हम पढ़ना सीखेंगे, सिंपल है, कोई बड़ी चीज नहीं है, और भारतीय संख्या पद्धति में भी सिंपल है, ठीक है दोस्तों। तो हम स्टार्ट करते हैं, पहला मैं भारतीय संख्या पद्धति स्टार्ट करता हूं, ठीक है, कि हम भारतीय संख्या पद्धति में संख्या को कैसा पढ़ते हैं। लिखने वाले थोड़ा वीडियो रोक के लिख सकते हैं आप लोग, ठीक है, थोड़ा सा। भारतीय संख्या पद्धति, ठीक है, हम भारत के निवासी हैं, इसलिए हम सर्वप्रथम जानेंगे कि भारतीय संख्या पद्धति में कैसा पढ़ते हैं। तो दोस्तों मैंने पिछले वीडियो में बता दिया आपको कि जो संख्या रहती है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, इस टाइप से उनके अंकों का स्थान होता है, ठीक है। तो हमने पढ़ लिए थे एक, तो एक को क्या पढ़ेंगे भारतीय संख्या पद्धति में, ऐसे पढ़ेंगे 1 अंक वाली को, 2 अंक वाली को इकाई, दहाई मतलब 21, 3 अंक वाली को इकाई, दहाई, सैकड़ा, ठीक है, 121, 4 अंक वाली को इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 1421। यहां तक समझ में आ गई बात, ठीक है। अब हम बात करेंगे इसकी 10,000 की, कि 10,000 को हम कैसा पढ़ेंगे, जो 10,000 वाले 5 अंक वाली संख्या उसको कैसा पढ़ेंगे। उसके पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि संख्याओं को पढ़ने के लिए हम बीच में कामास का उपयोग करते हैं, अल्प विराम, ठीक है, अल्प विराम, एक हम अल्प विराम, ठीक है, अल्प विराम मतलब जहां थोड़े समय के लिए रुका जाता है उसको हम अल्प विराम बोलते हैं, ठीक है। अल्प विराम का चिन्ह ऐसा होता है, ठीक है, तो हम अल्प विराम का उपयोग करते हैं, ठीक है, ऐसा, ये हम अल्प विराम का उपयोग करते हैं, ठीक है। तो अल्प विराम का उपयोग कहां कहां करेंगे अपन, ताकि हम संख्याओं को आसानी से पढ़ सके। अल्प विराम का उपयोग क्यों किया जाता है, संख्याओं को आसानी से पढ़ने के लिए, ताकि देखते ही हम संख्या को पढ़ सके। वहां गिनती करने का कोई ऑप्शन वाला नहीं आएगा कि भैया हम हर जगह इकाई, दहाई, सैकड़ा, हम हैबिट में आ जाएगा धीरे धीरे, और हम संख्या को देखेंगे, अगर संख्याओं के अंदर अल्प विराम लगा हुआ है तो हम संख्याओं को तुरंत देख के पढ़ लेंगे। तो भारतीय संख्या पद्धति में और जो अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति में, दोनों पद्धति में अल्प विराम अलग अलग स्थानों पे लगा जाते हैं, तो ठीक है। तो भारतीय संख्या पद्धति में हम अल्प विराम कहां लगाते हैं संख्या के बीच में, भाई 2 अंक के पहले लगाते हैं, 2 अंक के बाद में लगाते हैं, इस संबंध में बात करते हैं, ठीक है। तो भारतीय संख्या पद्धति में क्या होता है, मान लो कि संख्या हो गई, कोई भी संख्या बोल दिया मैंने, ये ऐसे लिख रहा हूं, ठीक है। तो ये संख्या इतनी बड़ी संख्या हो गई, अब इसको पढ़ना है, ठीक है। तो हम उसके लिए हम पहले अल्प विराम लगाएंगे संख्याओं के बीच में। तो अल्प विराम कहां कहां लगाएंगे, भारतीय संख्या पद्धति में अल्प विराम दाहिने तरफ से पहले इकाई, दहाई, सैकड़ा, सैकड़े के बाद लगाए, ठीक है, पहले 3 अंक के बाद में, फिर 2-2 अंक के बाद में इधर से लगाते जाएंगे, ठीक है ना। ये 3 अंक हो गया, दाहिने तरफ से 1 2 3, उसके बाद 2 अंक, उसके बाद 2 अंक, उसके बाद 2 अंक। तो भारतीय संख्या पद्धति में पहले 3 अंक और बाद में फिर 2-2 अंक के बाद में अल्प विराम लगाते हैं, ताकि हम संख्या उसे स्पष्ट हो जाती है और हम संख्या को आसानी से पढ़ लेते हैं। अभी आपको समझ में नहीं आएगा, मैं भी समझाऊंगा आपको, तब हम और अल्प विराम का उपयोग करना आसानी से सीखेंगे और संख्या को पढ़ना आसानी से सीखेंगे। तो बात करते हैं हम 3 अंक की, 4 अंक की संख्या बताता हूँ। 4 अंक की संख्या में अल्प विराम कहाँ लगेगा, ये हो गई, ये हो गई। इसमें अल्प विराम मैंने क्या बताया, पहले 3 के बाद में लगाना है अल्प विराम, ठीक है ना। उसके बाद में फिर हर 2-2 संख्या के बाद में अल्प विराम लगते जाएगा।
4 5 6 7 8, ये आपकी संख्या हो गई। तो हर दो संख्या के बाद में लगेगा। समझ में आ रही बात? तो देखो बहुत ही आसानी से सीख पाओगे, समझो। आप भी देखो 9 अंक तक की संख्या को आसानी से, लगभग मेरा मतलब है 10 मिनट में आप सीख जाओगे। देखो 1 2 3, इसके बाद अल्प विराम। हम क्या पढ़ते हैं? इकाई, दहाई, सैकड़ा। इकाई, दहाई, सैकड़ा, ये हजार। तो देखो यहाँ पर 2000 अलग हो गया आपका, अल्प विराम लगा दिया। तो इसको कैसा पढ़ेंगे भाई? यहां तक तो आसानी से आप पढ़ ही लेते हो, 432 पढ़ लोगे इसको कोई भी, ठीक है। तो उसके सामने क्या है? हजार के स्थान पे क्या है? 2, तो 2432। इसी प्रकार का स्पष्ट दिख रहा है आपको? बोलो जल्दी। 5452। पढ़ो इसको जल्दी। अल्पविराम कहां लगाएंगे? लगाइए, बताइए इसको पढ़ के। 6666, इसको बताइए। भाई संख्या दी रहेगी, हम लगा लेंगे 1 2 3 के बाद में अल्पविराम लगा लेंगे। क्या बचा रहेगा आपके पास? क्या पढ़ेंगे इसको अपन? 7321। तो अल्पविराम का उपयोग समझ में आ गया आपको? भारतीय संख्या पद्धति में कैसे करते हैं? पहले 3 संख्या के बाद में, फिर 2 2 संख्या के बाद में। क्योंकि यहाँ 2 संख्या है नहीं, इधर लगाते नहीं, तो हम तो यही लगा दी हमने। जब कोई संख्या यहाँ पर हो जाती, यहाँ पर भी हो जाती, तो हम इसको उठा के यहाँ पर अल्पविराम लगा देते हैं वहां, और संख्या को पढ़ देते हैं आसानी से। ठीक है, हम बात करते हैं। हम 4 अंकों की संख्या होगी, 5 अंकों की संख्या कैसे पढ़ते? ठीक है, तो 5 अंकों की संख्या मैं लिखता हूं। देखिए आपको यहाँ पर मैं बेटा इसलिए दे रहा हूं क्योंकि सिंपल चीजें है। ये देखो, ये हो गई 5 अंक की संख्या। कैसा पढ़ेंगे? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, ये हो गई। पर मैं संख्या को पढ़ने से पहले आपको अल्प विराम लगाना है, ठीक है ना? आपने लगा दिए 1 2 3 अल्प विराम लगा दिए। यहाँ 34 अलग हो गया और 365 अलग हो गया, अलग। अब हम अंकों का स्थान देख लेंगे। इकाई, दहाई, सैकड़ा, यहां तक क्लियर है। हजार, 10,000। क्योंकि दोस्तों जो 1000 और 10,000 वाले जो जो अंकों का स्थान रहता है, उस स्थान पे जो भी अंक रहते हैं, ठीक है, ये 1000 का हो गया, ठीक है, और ये 10,000 का हो गया। तो जो 1000 और 10,000 के जो स्थान पे जो अंक रहते हैं, हम उसको मिलाकर पढ़ते हैं। चाहे लाख 10 लाख रहे, इसको मिला के पढ़ेंगे। करोड़ 10 करोड़ रहे, इसको मिला के पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहां पर आपको देख लो कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, ये 1000 की रेंज में आ रहा है। 1000 10,000 मतलब पूरा किसकी रेंज में आ जाएगा? ये 1000 10,000, ये आ गया 1000 की रेंज में। तो आपको कैसा पढ़ना है इसको? 34,365। क्लियर दिख रहा है आपको? 34 अलग है, 365 है। चूंकि 1000 की रेंज में आ रहा है इतना पूरा, ये 1000 और 10,000 मतलब दोनों एक मान के चलिए आप 1000 की रेंज में आ रहा है, क्योंकि दहाई 1000 की रेंज में आ रहा है 10,000। तो हम क्या पढ़ेंगे इसको? 34,365। इसको पढ़िए आप। ये संख्या हो गई 5 अंक वाली भैया। यहाँ पहले कामा लगा दो। 1 2 3, 3 अंक के बाद बताया था मैंने। ये इकाई, दहाई, सैकड़ा यहाँ तक ठीक है। 1000 10,000, ये 10,000 की रेंज में आ गया। मतलब इसको क्या पढ़ेंगे अपन? एक साथ पढ़ेंगे, और एक साथ पढ़ेंगे और किस रेंज में आ गए? 1000 की रेंज में आएगा। तो 45,365, ठीक है। इसके बाद और मैं बताता हूं आपको 4-5 संख्या है। ठीक है, पढ़ो इसको आप लोग। देखो 5 अंक वाली संख्या है, 5 अंक वाली संख्या है। वो 1 2 3 के बाद कामा, 1 2 3 के बाद कामास, अल्प विराम, ठीक है, कामा से अल्प विराम बोलते हैं। 1 2 3 4 5, 3 के बाद 1 2 3 के बाद ये दिख रहा है आपको? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, ये किसकी रेंज में आ गया? 1000 की रेंज में आ गया। तो पढ़ लो इसको। इस पे 1000 की रेंज में आ गया, ये भी 1000 की रेंज में आ गया, ये भी 1000 की रेंज में आ गया, ठीक है। तो पढ़ लो इसको। 74,392, 56,312, ठीक है। इसको बोलेंगे अपन 79,321, 62,120। समझ में आगे कोशिश करता हूं। जो 5 अंकों वाली संख्या है आपको समझ में आई होगी। 5 अंकों वाली संख्या, ठीक है, 5 अंकों वाली संख्या समझ में आई आपको? कुछ नहीं करना है। 5 वाले अंकों वाली संख्या दी गई है, उसको रख देना है और देख लेना है
तीन अंकों के बाद में हमको अल्पविराम लगा देना है और गिन लेना है। इकाई, दहाई, सैकड़ा। क्लियर? हजार, 10,000, हजार, 10,000, दोनों में हजार हजार है, तो किस रेंज में आ गया? हजार की रेंज में आ गया। तो यहाँ नीचे लिख दिया हमने हजार, अगर दिक्कत जारी पढ़ने में तो 56,321। क्लियर बात? क्लियर बात। हम बात करेंगे अब 6 अंकों वाली संख्या को पढ़ना। भाई ज्यादा स्पीड तो नहीं हो रहा, अभी धीरे ही कर रहा हूँ, ठीक है? जो बच्चे थोड़े कमजोर हैं, जिन्हें नहीं आता है, और कमजोर होना कोई गलत बात नहीं है, ठीक है? नहीं आ रहा है, हम सीख लेंगे, पर सीखना जरूरी है। हमको नहीं आ रहा है तो सीखना जरूरी है। हमको आ ही नहीं रहा है ये कहना गलत है, ठीक है? हम बात करते हैं अब 6 अंकों वाली संख्या। 6 अंकों वाली संख्या को पढ़ना, ठीक है ना? 6 अंक वाली संख्या देखो, मैं लिखता हूं 4, जल्दी जल्दी आपके सामने। 1 2 ये आपके सामने 4 संख्या दी गई है। इसमें अंक कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6। 6 अंक है, हमने देख लिए। पर हमको इस टाइप से 6 नहीं पढ़ना है, हमको पढ़ना है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। ठीक है? लाख तक अंक है, जिन जो अंकों का स्थान है। हम क्या करना है? संख्या को पढ़ना है भाई। पढ़ने के लिए क्या करेंगे? अल्पविराम लगाएंगे। अल्पविराम कहाँ कहाँ लगाएंगे? 1 2 3, 3 अंक के बाद लगा दिए। फिर क्या बता? 2 2 अंक के बाद 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 यहां लगा दिया। फिर 1 2 1 2 3 1 2 1। ठीक है? पहला 3, बाद में 2 2 अंक के बाद हमने अल्पविराम लगा दिए। अब देख लिए इकाई, दहाई, सैकड़ा। इस सैकड़े की रेंज में पढ़ेंगे इसको अपन। हजार, 10,000, ये कौन सी रेंज में आ गया? हजार की रेंज में। इसको क्या हजार, 10,000, फिर ये क्या आ गया? लाख की रेंज में आ गया। ठीक है ना? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, ये लाख की रेंज में, और ये हजार की रेंज में। इसमें भी वैसा, ये लाख की रेंज में आ जाएगा, पढ़ लेना आप। ये हजार की रेंज में आएगा, ठीक है ना? ये लाख की रेंज में आएगा, लाख। ये हजार की रेंज में आएगा, वैसा ही इसमें हजार, ये लाख। ठीक है ना भाई? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, मतलब हजार की रेंज में आ गया, लाख, लाख लिख दिया। वही इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, और ये लाख। ठीक है? अब सैकड़ा वाली चीज तो आप पढ़ ही सकते हो, इसलिए मैंने अब नीचे सैकड़ा नहीं लिखा हूं। अब देखो संख्या है, लाख तक संख्या आ गई। अब क्या पढ़ेंगे हम? सिंपल उठाएंगे। 3,23,462। दिख रहा भी होगा, मैं लिख भी दिया हूं संख्या को नीचे। 3,21,621। 9,99,999। 4,34,321। बातें क्लियर है आपको? यहां तक समझ में आई होगी? आगे समझ में? आशा करता हूं आप इसको समझ पाए होंगे। नहीं समझ पाए और देख लो 2 एग्जांपल। ठीक है? 2 एग्जांपल देख लेते हो, और कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। 321,012 312,094। 6 अंक वाली संख्या हो गई। 6 अंक वाली संख्या, ठीक है? हमको कुछ नहीं करना है, अल्पविराम लगा दो। पहले 3 संख्या के बाद फिर 2 2 संख्या के बाद लगता है, भारतीय संख्या पद्धति में, मैंने जो आपको थोड़ा देर पहले बताया। ठीक है?
तो 1 2 3 अल्प विराम लग गया, फिर 1 2 1 2 3 1 2, ठीक है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, ठीक है, लाख। तो मैंने बताया 1000 और 10,000 को हम एक साथ पढ़ेंगे, ठीक है ना। दो संख्या जो आती है उनको भी एक साथ पढ़ते हैं। ये कौन सी रेंज में आ गया हमारी, 1000 की रेंज में, ठीक है ना। क्या पढ़ेंगे इसको देख लो, 3,21,000, चूंकि यहाँ 0 है तो 12 केवल, यहाँ 5 रहता तो 512, 3,21,012, इसको 3,12,895। क्लियर है आपको, 3,12,895। क्लियर है, क्लियर है आपको, ठीक है। 6 अंक वाली संख्या हो गई हमारी। 6 अंक वाली संख्या कैसे पढ़ते हैं देख लो ना, लिख लेना थोड़ा वीडियो रोक के आप कि कैसा अल्पविराम लगाते हैं, पहले 3 के बाद, फिर 2 के बाद, फिर 2 के बाद, फिर 2 के बाद, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं भैया भारतीय संख्या पद्धति। भारतीय संख्या पद्धति में अल्पविराम का उपयोग दाहिनी ओर से पहले सैकड़े तक किया जाता है, उसके बाद हर 2-2 अंक के बाद में अपन करते हैं। और सेम इसका जो अंतरराष्ट्रीय पद्धति होती है उसमें अल्पविराम 3-3 अंक के बाद में लगाते हैं, ठीक है। तो हम उसके बारे में अलग से पढ़ेंगे, हम बात करते हैं भारतीय संख्या पद्धति की। तो ठीक है, आपको 6 अंक तक की संख्या समझ में आ गई। अगर कोई अंक 6 अंक तक की संख्या दी रहती है उसका मतलब है कि लाख तक संख्या दी गई है, और इसमें अल्पविराम को उपयोग करके लाख, हजार और सैकड़े में डिवाइड करके हम उस संख्या को पढ़ सकते हैं, ठीक है। 6 अंक तक की संख्या समझ में आ गई। हम बात करते हैं 7 अंक की संख्या, ठीक है। इसकी बात करेंगे हम, 7 अंकों की संख्या को कैसे पढ़ा जाता है, ठीक है। 7 अंक वाली संख्या लिखता हूं, 4 अंक हो गए। ये हो गए बीच 7 अंक वाली संख्या। कोई बड़ी संख्या इतनी बड़ी दे दी आपने, इसको किसी ने दे दिया, उसको बोले पढ़ के दिखाओ, भैया आप घबरा जाओगे अगर आपको नहीं आता होगा संख्या को पढ़ना। अब क्योंकि आप सीख रहे हो इसलिए घबराओगे नहीं। पहले क्या करोगे, संख्या देख लिए, ठीक है भाई जो भी दी हो अपने को लेन देन नहीं उससे। हमको लेन देन क्या है, पहले करते हैं अपन अल्पविराम का प्रयोग। तो अल्पविराम का प्रयोग कैसे करेंगे, 1 2 3 के बाद में लगाएंगे, फिर हर 2 2 के बाद में ये लगा दिए जल्दी जल्दी, ये लग गया, ठीक है, अल्पविराम लग गया। उसके बाद में हम देख लेंगे भाई कि ये जो अंक 221 दिया है ये किस रेंज में आ रहा है, 73 किस रेंज में आ रहा है, संख्या अंकों के स्थान के आधार पर, ठीक है। जो संख्या रहती है उसमें जो अंकों का स्थान रहता है उसके आधार पर जो 21 है किस अंक के स्थान पे आ रहा है, और ये 73 है, और ये 342 है, कहाँ कहाँ आ रहा है, तो किस रेंज में आ रहा है। देखो इकाई, दहाई, सैकड़ा, ये सैकड़े की रेंज में आ गया भैया। 1000, 10,000, ये 1000 की रेंज में आ गया भैया। लाख बताया था मैंने, 10 लाख, 10 लाख को भी हम लाख की रेंज में रखेंगे। मैंने बताया था आपको कि 10,000, 10,000 वाली संख्या, लाख, 10 लाख वाली संख्या एक ही रेंज में आती है, ठीक है। तो ये लाख की रेंज में आ गया भैया, ठीक है ना। यहाँ 7 हटा देंगे तो इसको 3 लाख पढ़ेंगे, और चूंकि 7 आ गया है इसलिए 73 लाख पढ़ेंगे। इसी टाइप से सैकड़ा, 1000, 10,000 मतलब 1000, लाख, 10 लाख मतलब लाख। क्लियर है आपको, क्लियर होगी। इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000 मतलब दोनों के साथ पढ़ेंगे तो 1000, लाख, 10 लाख दोनों को एक साथ पढ़ेंगे तो लाख, ठीक है ना। क्या दिया है यहाँ पर, 73,21,342। 21,000, 21 अलग कर दिया ना मैंने, 21,32,149। क्लियर है। संख्या कैसे अलग करते हैं हम, कामा के उपयोग से, अल्पविराम के उपयोग से, ताकि हम संख्या को आसानी से पढ़ सके, ठीक है। ये संख्या देख लीजिए, ये होगी 7 अंक वाली संख्या है। मिटा दूं, सीख गए होंगे आप लोग, 7 अंक वाली संख्या है, नहीं सीखे होंगे और देख लो, सिखाने के लिए तो है, देखने में क्या दिक्कत है, ठीक है ना। 6 अंक वाली संख्या हो यार, तो 7 अंक वाली करना अपने को।
ठीक है, बात करते हैं हम 7 अंक वाली संख्या में। मैंने 2 संख्या बताया, ये संख्या आपके सामने दी गई है, इसको हम सीखेंगे पढ़ना। पढ़ना सीखने से पहले मैंने आपको वही बताया, हम अल्पविराम का उपयोग करेंगे। करो भैया, अल्पविराम का उपयोग कहाँ कहाँ करेंगे बताओ आप? सही बोल रहे हो, यहाँ एक करेंगे, उसके बाद यहाँ करेंगे क्या? यहाँ करेंगे? नहीं करेंगे, क्योंकि हमें 2 अंक के बाद में करना है, पहले 3 करना है फिर 2 करना है। कहाँ करेंगे? यहाँ करेंगे, फिर यहाँ करेंगे। चूंकि संख्या नहीं है आगे, इसलिए यहाँ इसका उपयोग करना उचित नहीं है। ठीक है, पहले कहाँ करेंगे? 1 2 3 यहाँ कर दिए, उसके बाद कहाँ करेंगे? 1 2, उसके बाद 1 2। बातें क्लियर है? पहले 3 फिर 2 2। भैया अगर आप अल्पविराम का उपयोग करते हो तो संख्या को पढ़ना आसान हो जाएगा। ठीक है, हम उपयोग नहीं करते खासकर हम दैनिक जीवन में, पर हमें करना चाहिए। अगर हम अल्पविराम का उपयोग करते हैं तो संख्या स्पष्ट दिखती है। 1000 अलग दिखता है, लाख अलग दिखता है, 10 लाख अलग दिखता है। ठीक है, 10 लाख दिखेगा तो हमें 2 अंक दिखाई देंगे लाख के स्थान पे। अगर हमें 10,000 दिखाई दे रहा है तो वहां 1000 के स्थान पे 2 अंक दिखाई देंगे। अगर लाख के स्थान पे आपको अकेला दिखाई दे रहा है मतलब 5 लाख होगा, एक ही इकाई के स्थान पे लाख होगा। बातें समझ में आ रही? 2 अंक दे रहा है मतलब 75 लाख हो जाएगा, कहीं 2 अंक दे रहा है 88 लाख, एक ही दे रहा है तो भाई 8 लाख। ठीक है, तो देखो लाख, ये सैकड़ा, 1000 10,000, लाख 10 लाख, ये लाख की रेंज में आया भैया, ये 1000 की रेंज में आ गया भैया, ये सैकड़े की रेंज में आया भैया। ठीक है, तो पढ़ लो भैया। कैसा पढ़ेंगे? क्या है भाई, गिनती तो पढ़ा है मैंने, 93,21,431। इसको कैसा पढ़ेंगे? ना बिना लिखे पढ़ो। इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000 10,000, लाख 10 लाख, लाख, 1000 और सैकड़ा, 43,21,421। क्लियर है? आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल वे में समझा रहा हूं, फिर भी आपको समझ में ना आए तो जो हमारा YouTube चैनल है भूषण भैया ऑफिशियल, क्या है हमारा YouTube चैनल? भूषण भैया ऑफिशियल। ठीक है, उसमें व्हाट्सएप लिंक दी गई है नीचे, व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक, तो आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना और पूछ लेना भैया मुझे 5 अंक की संख्या समझ में नहीं आई कैसा पढ़ते, 6 अंक की भैया संख्या समझ में नहीं आई कैसे पढ़ते, जहां भी डाउट हो, अल्पविराम कैसे लगाते समझ में नहीं आया आपको, संभवतः यूट्यूब व्हाट्सएप के माध्यम से उसका उत्तर दे दिया जाएगा, या मैं वॉइस बना के दे दूंगा आपको, या छोटा सा वीडियो बना के दे दूंगा। ठीक है, कहीं भी बैठे रहूंगा तो 2 मिनट का वीडियो बना के दे दूंगा, और कोई भी चीज समझ में नहीं आ रही तो। ठीक है, तो 7 अंक वाली संख्या हो गई। हम बात करते हैं 8 अंक वाली संख्या। ठीक है, कम से कम 9 अंक वाली संख्या पढ़ते हैं, इसके बाद तो 2-2 संख्याओं के बाद में कामा लगा लगा के आप जहां तक भी पढ़ना चाहे पढ़ सकते हैं। ठीक है, हम बात करते हैं अब 8 अंक वाली संख्या। 8 अंक वाली संख्या को दोस्तों कैसे पढ़ते हैं? ठीक है, बहुत बड़ी संख्या हो गई यार तो। 8 अंक वाली संख्या हो गई भाई, पढ़ के बताओ। पढ़ लेंगे। 1 2 3 अल्पविराम, 1 2 अल्पविराम, 1 2 अल्पविराम, 1 2 3 अल्पविराम, पहले 3 बाद में 2 2, फिर 2 फिर 2। क्लियर है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, क्या पढ़ेंगे इसको? सैकड़ा में 213, इकाई दहाई सैकड़ा, 1000 10,000, 10,000 में कितना पढ़ेंगे इसको? 43,000। क्लियर है? लाख 10 लाख, लाख में कितना पढ़ेंगे इसको हम? 43 लाख। उसके बाद क्या आएगा आपका? करोड़। क्लियर है? पढ़ लो, क्या है लिख तो दिया हूं। क्लियर है? अब हर चीज सिखाना अनिवार्य थोड़ी है, इतना तो हमने सिखा दिया पढ़ना, तो अब तो पढ़ सकते हो। पढ़ लो पढ़ लो, पढ़ लिए होंगे आपने, सही पढ़ रहे हो, पढ़ो। 3,43,43,213, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख 10 लाख, करोड़ 1000 की रेंज में आया, लाख की रेंज में आया,
और करोड़ की रेंज में आया। ठीक है, इस पास कितना दिख रहा है भाई? 3 तो पढ़ ही सकते हो, करोड़ तो पढ़ सकते हो। 3,43,21,421। क्लियर है? 8 अंकों वाली संख्या को पढ़ना हो तो जाना चाहिए क्लियर। नहीं है क्या? नहीं है तो एक संख्या और देख लो। ठीक है, एक संख्या और देख लेते हैं हम। ठीक है भाई, ये संख्या होगी 8 अंक वाली। पहले अल्पविराम लगाओ, एक जगह लगाए, उसके बाद हर दो संख्या के बाद यहां लगाए, यहां लगाए। 9 अंक हो गए कि इसमें? 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, ये 8 अंक हो गए। ठीक है, देखो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 मतलब हजार की रेंज में, लाख, 10 लाख मतलब लाख की रेंज में, करोड़ का मतलब करोड़ की रेंज में। पढ़ लो भैया जल्दी। 3,43,21,431। बातें क्लियर है? 8 अंक वाले संख्या को कैसे पढ़ते हैं? क्लियर है? मिटा दू? देख लेना, वीडियो रोक के लिख लेना लिखने वाले। ठीक है, बात करते हैं हम 9 अंकों की वाली संख्या। ठीक है, 9 अंकों वाली संख्या को पढ़ना। ठीक है, देखो भैया 9 अंकों वाली संख्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, ये हुई आपकी 9 अंक वाली संख्या भैया। देख लो अल्पविराम कहाँ कहाँ लगाना है हमें। इसमें 9 नहीं हुई क्या? इसमें तो 7 ही हुई है, ये 9 हो गई। ठीक है ना? देखो अल्पविराम कहाँ कहाँ लगाना है। अल्पविराम 9 अंक वाली संख्या में पहले 3, फिर 2, फिर 2, पहले 3, फिर 2, फिर 2। ठीक है, इकाई, दहाई, सैकड़ा पढ़ लेंगे 349 हम। हजार, 10,000 हजार की रेंज में आ गया ये। लाख, 10 लाख लाख की रेंज में आ गया। करोड़, 10 करोड़ करोड़ की रेंज में आ गया। अभी तक एक था इसलिए हम उसको 4 पढ़ते थे, अब 3 आ गए इसलिए 34 हो गया वो। ठीक है, क्या पढ़ेंगे हम? क्योंकि 2 अंक के बाद में कामा लगा रहे, इधर कामा लगाने का कोई औचित्य नहीं है। 34,14,14,349। क्लियर? हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। बढ़ो इसको। 63,21,32,121 आप पढ़ सकते हो इसको भी। 63,21,32,121। ठीक है, 9 अंक वाली संख्या आपको समझ में आई होगी दोस्तों। आ गई? नहीं आई? आ गई होगी यार भैया, इतना सिंपल समझा रहा हूं, देख लो एक बार और। ठीक है, बड़े बड़े अक्षरों में लिख रहा हूं। ठीक है, ठीक है, ये होगी आपके पास एक संख्या। इसको हमें क्या करना है? पढ़ना है, रीड करना है। ठीक है ना? तो देखो 1 2 3 के बाद में अल्पविराम लगाया, फिर हर 2 के बाद में अल्पविराम लगाया। ये भैया इकाई, दहाई, सैकड़े की रेंज में आ गया। ये किसकी रेंज में है? हजार, 10,000 मतलब हजार की रेंज में आ गया। ये लाख, 10 लाख लाख की रेंज में आ गया। करोड़, 10 करोड़ करोड़ की रेंज में आ गया। अब पढ़ लो भैया। अल्पविराम के पहले 43, सब अलग। अल्पविराम लगाने से संख्या को पढ़ना आसान होता है, इसलिए हम अल्पविराम लगाते हैं। हम संख्या इसमें डिवाइड करते तो सब संख्याओं के अंक अलग अलग हो जाते हैं। आपको देखो यहाँ सब अंक अलग दिख रहे हैं। 43 अलग दिख रहा है, 21 अलग दिख रहा है, 32 अलग दिख रहा है, 145 अल्पविराम अलग रहता है। अल्पविराम का क्या मतलब होता है? हल्का सा हमें रुकना है किसी भी चीज में। आगे पढ़ेंगे आप हिंदी में अल्पविराम को कैसे करते, कहाँ करते हैं, तो हल्का सा रुक के वो करेंगे बात। 43 करोड़
21,32,145। बातें क्लियर है आपको? क्लियर होगी, ठीक है दोस्तों। हमने आज 5 अंक वाली संख्या से लेकर 9 अंक तक वाली संख्या तक देखा। अब हम सीख चुके हैं पढ़ना, ठीक है। तो बात करते हैं हम आगे अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति में संख्याओं कैसे पढ़ते हैं, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, तो इस वीडियो में मैं इतनी बात करूंगा कि संख्या पद्धति 2 टाइप की होती है। हम जो पढ़ने वाले हैं अलग अलग देशों में अलग अलग संख्याओं को पढ़ने के लिए पद्धति का उपयोग करते हैं, पर हम 2 उपयोग करेंगे। एक भारतीय संख्या पद्धति का उपयोग करेंगे और एक अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति, इंटरनेशनल नंबर जो सिस्टम रहता है पढ़ने का, उसकी बात करेंगे, ठीक है। तो बात कर ली हमने भारतीय संख्या पद्धति में 9 अंक तक पढ़ने की। बाकी अन्य आप अरब खरब, बाकी आप हर 2-2 अंक के बाद में अल्पविराम लगा के कर लेंगे। अल्पविराम का उपयोग कैसे करते हैं वो सिखा दिया। पहले 3 अंक, बाद में हर 2-2 अंक के बाद अल्पविराम लगाएंगे ताकि हम संख्या को आसानी से पढ़ सके। तो दोस्तों आशा करता हूं आपको मेरे द्वारा दिया गया कंटेंट पसंद आया होगा, ठीक है। बाकी बातें हम अगले वीडियो में करेंगे। वीडियो लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूं ऐसे व्यक्ति तक वीडियो पहुंचाए जिसे इस वीडियो की आवश्यकता हो, ठीक है। नमस्कार।